ओके जी। जी श्योर। अच्छा जी, हम थे लॉजिस्टिक कॉस्ट के ऊपर। वो मैंने आपको समझा दिया था कि पूरा एक सप्लाई चेन मेथड होता है जिससे हम जो है वो उसकी कॉस्टिंग वगैरह होती है, वो सब चीज़ें आपको पता जाएंगी। देन इज प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट। देखिए, प्रोडक्ट लिस्टिंग जो है वो एक आर्ट है। आपको कोई भी चीज़ बेचनी होती है तो आप उसकी तारीफें करते हैं, आप उसको बताते हैं कि जी इसमें ये खसूसियात हैं। तो इसी तरह प्रोडक्ट लिस्टिंग भी जो है वही खसूसियात होती हैं, लेकिन वो आपको लिख के बतानी होती हैं। पुराने दौर पे अगर चले जाएं तो जी मेरे पास एक ये पेन है, मैं बोलता हूँ कि अगर इसको बेचना होता तो मैं बोलता जी बिल्कुल गोल्ड कलर का है पेन, बड़ा खूबसूरत है, आप ले लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा, ये लिखता भी बहुत अच्छा है, इसमें जो है ये आपको आप लगाएंगे तो आपकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होगी। इसकी 10 तारीफें कर देता। इसमें खसूसियत ये है कि ये कभी खराब नहीं होगा, इस पर रस नहीं लगेगा, और ये सब चीजें होंगी। आजकल के दौर में अगर यही पेन मुझे बेचना है तो उसकी मुझे प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी पड़ेगी। लिस्टिंग में उसके मुझे हाइलाइट्स बताने पड़ेंगे कि जी ये क्यों अच्छा है, क्या इसमें खसूसियात हैं, वो सब लिखना पड़ेगा, बोलना नहीं पड़ेगा। बोलने का ऑप्शन होता है आपके पास, आप जो है वो उसमें सिंपल जाके जो है वो आप उसमें एक वीडियो बना सकते हैं उस प्रोडक्ट की, उसमें दिखा सकते हैं, उसमें बता सकते हैं। लेकिन साथ साथ आपको कुछ कैटेगरीज होती है डिस्क्रिप्शन की, वो आपको लाजमी लिखनी पड़ती है। तो ये आपको एक आर्ट सीखना पड़ेगा कि अपने प्रोडक्ट की खसूसियात हाईलाइट्स किस तरह बतानी है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, आप जो पैकेज देंगे उसके अंदर से क्या निकलेगा, ये भी आपको लाजमी उसमें दराज पर लिखना है। क्योंकि अगर आपके कस्टमर के क्लेम करता है कि जी मुझे तो तस्वीर में कुछ और दिखाया गया, कोई भेज कुछ और दिया, तो आप ये सब ऑटोमेटिकली पहले ही लिख चुके होंगे कि हमारे पैकेट के अंदर क्या आएगा, हम क्या क्या चीजें दे रहे हैं, इसकी हाईलाइट्स क्या है क्या है। हाँ, अब जो पूरी चीज होती है वो ये होती है प्रोडक्ट लिस्टिंग में कि जो है आपने कुछ उल्टे सीधी चीजें भेज दी, वो अगर आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी रेटिंग पे फर्क आएगा। सही है। इसके बाद प्रोडक्ट मैनेजमेंट होती है, वो एक पूरा कंप्लीट वो भी एक प्रोसेस है। उसमें हम ये देखेंगे कि जो आपके प्रोडक्ट है उसको मैनेज कैसे करेंगे। बेसिकली आपकी इन्वेंट्री बेस्ड काम चल रहा होगा, क्योंकि आप कोई कभी भी एक चीज तो नहीं बेचेंगे। अगर आप पेन भी बेच रहे हैं तो वो भी आपके पास 100 पेन तो होने चाहिए मिनिमम, कारोबार स्टार्ट करने के लिए 10 पेन तो होने चाहिए। तो उसको मैनेज कैसे करेंगे, तो ये भी एक पूरा एक टॉपिक है जिसपे हम आगे बात करेंगे। देन हम आगे जाते हैं एफबीडी और एफबीएस पे। ये दो जो फॉर्म्स हैं वो दराज ने खुद इंट्रोड्यूस करवाई हैं। पहली जो फॉर्म है दैट इज एफबीडी, फुलफिलमेंट बाय दराज। इसमें करना ये होगा कि आपको कोई भी परेशानी देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपके जितने भी मसले हैं वो दराज हैंडल करेगा। आपको करना ये होगा कि अपनी सारी इन्वेंट्री उठा के आपको दे देनी है दराज को, और दराज के वेयर हाउस में पहुंच जाएगी वो इन्वेंट्री। अब कोई क्लाइंट या कस्टमर आपका ऑर्डर जनरेट करता है कि जी मुझे ये चीज चाहिए, तो वो दराज ऑटोमेटिकली उसको पैक करेगा और उस कस्टमर के पास भेज देगा। अगर वो कस्टमर उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि जी वेरी गुड, आई एम हैप्पी विद द प्रोडक्ट, तो दराज जो है वो और उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, आपकी जिम्मेदारी भी खत्म हो जाएगी। अगर जी कस्टमर बोलता है कि नहीं आई एम नॉट हैप्पी विद द प्रोडक्ट, जो डिस्क्रिप्शन में लिखा गया था उससे अलग चीज मेरे पास आ गई है, तो वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिक दराज उठाएगा, अपने पास वापस भेजेगा, फिर आपको वापस भेजेगा। लेकिन ये सारी चीजें दराज करेगा फुलफिलमेंट बाय दराज में। एफबीडी में ये सब चीजें दराज करेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। अलबत्ता दूसरा इनका जो मॉडल है एफबीएस, यानी फुलफिलमेंट बाय सेलर, जिसमें सेलर है वो ऑटोमेटिकली सारी परेशानियां उसके ऊपर आ जाएंगी। यानी प्रोडक्ट पैक करने से लेकर प्रोडक्ट जो है दराज के वेयर हाउस तक पहुंचाने तक, फिर वहां से कस्टमर के दराज पहुंचाएगा, या आपको कोई करियर कंपनी जो है वो ढूंढनी पड़ेगी, यानी कि लेपर्ड हो गई, टीसीएस हो गई, या डीएचएल हो गई। आप जो भी करियर कंपनी ढूंढेंगे वो आपके बिहाफ पे प्रोडक्ट वहां पहुंचाएगी। अगर वो रिटर्न होता है तो फिर वही कंपनी आपको वापस दराज के वेयर हाउस तक पहुंचाएगी, फिर वहां से आपको खुद पिक करके अपने घर लाना पड़ेगा या अपने वेयर हाउस लाना पड़ेगा, और वहां से उसको चेक करना पड़ेगा कि मसला क्या है इसमें। तो ये दोनों मॉडल्स पे हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे कि फायदेमंद कौन सा है, इसमें नुकसानात क्या हैं, किस तरह से चीजें होती हैं। देन इज नेक्स्ट टॉपिक इज सेलर रेटिंग एंड रिव्यूज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपकी सारी सेल का जो दारोमदार है वो इस सेलर रेटिंग्स और रिव्यूज पे है। आप जो भी प्रोडक्ट सेल करेंगे उसमें ऑटोमेटिकली जो है वो आपके रिव्यूज आना शुरू हो जाते हैं। आप जो है अगर कोई चीज बेच रहे हैं और उसके रिव्यूज या रेटिंग ही नहीं आ रही, तो वो दराज के भी किसी काम का नहीं है और आपके तो डेफिनेटली किसी काम का नहीं है, क्योंकि आपका एक मकसद तो यही है ना कि पैसा कमाना दराज पे दुकान खोल के। जब आपका प्रोडक्ट ही नहीं बिक रहा तो वो उसका फायदा क्या हुआ किसी का भी।
ना आपको पैसे आ रहे हैं, ना आपको प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, और ना जो है वो रिव्यूज आ रहे हैं। तो उसमें उसकी टेक्निक्स होती हैं, किस तरह आप जो है वो रेटिंग्स जनरेट करवाएंगे अपने प्रोडक्ट के लिए, किस तरह आप रिव्यूज जनरेट करवाएंगे अपने प्रोडक्ट के लिए। आप अच्छी चीज देंगे तो आपका कस्टमर जो है वो आपको रिव्यू क्यों देगा, सही है, ये आप उसको बताएंगे। तो इसमें हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। और रेटिंग सिस्टम में आपको बता देता हूँ क्या होता है। यूजुअली आप सब ने जो है करीम या उबर यूज की होगी। जब आप राइड एंड कर रहे होते हैं तो आपको जो है अपने ड्राइवर या कैप्टन को एक रेटिंग देनी पड़ती है कि किस हिसाब से उसने गाड़ी चलाई है, गाड़ी ड्राइव की। तो सेम ऐसा ही है, आपके बिहाफ पे दराज आपके कस्टमर्स से आपकी रेटिंग लेगा। उनके पास प्रोडक्ट पहुंचेगा, आपको नहीं बताएगा, लेकिन उनसे राब्ता करेगा कि जी आपके पास शाहरुख साहब ने आपको एक पेन बेचा है, तो उन्होंने जो लिखा था आपने वैसा ही पाया वो प्रोडक्ट या कुछ डिफरेंट था, आप खुश हैं, तो जरा रेट कर दें उनको कि किस तरह से है। तो ये रेटिंग आपको अच्छी लेकर आनी पड़ेगी। उसके पीछे क्या टेक्निक्स है वो हम उस पर डिटेल में बात करेंगे। फिर है जी दी मैनेजिंग द रिटर्न्स। आपके प्रोडक्ट जो हैं वो रिटर्न आएंगे तो वो किसके खाते में जाएंगे। मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने ये पेन लिया, ये पेन मुझे पड़ा 10 रुपए का, ये मैंने बेचा 50 रुपए का, सही है। अब कस्टमर के पास गया, कस्टमर ने रिजेक्ट कर दिया कि जी मुझे तो नहीं चाहिए। तो मेरा नुकसान क्या हुआ, उसमें 10 रुपए का पेन था, 5 रुपए मैंने उसमें जो है लॉजिस्टिक कॉस्ट डाल दी जी, 5 रुपए दराज का कमीशन डाल दिया, 20 रुपए ये हो गए। ओवरहेड्स मैंने 5 रुपए रख दिए, 25 रुपए का तो मुझे पेन पड़ गया, 50 का मैंने बेचा, 25 रुपए मेरा प्रॉफिट था। वो जाने के बाद वहां से रिटर्न वापस आ गया, इतने पैसे तो मेरे खर्च हो गए और प्रोडक्ट समझ में नहीं आया, तो 25 रुपए का नुकसान हो गया। तो ये रिटर्न हम मैनेज किस तरह करेंगे, कि क्या हम टेक्निक्स करेंगे कि रिटर्न हमारे आए नहीं, और आए तो हम अगर गलती पे होंगे तो हमारा नुकसान होगा। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया, एक प्रोडक्ट अगर 10 रुपए की है, उसके ऊपर आपने कॉस्टिंग लगाई, आपने कमीशन ऐड किया, आपने लॉजिस्टिक कॉस्ट ऐड की, डिफरेंट आपने करियर सर्विस की जो कॉस्ट थी वो ऐड की, अपनी ट्रांसपोर्ट सर्विस ऐड की, आपने प्रॉफिट ऐड किया, और वो रिटर्न आ गया, तो आपका नुकसान है। अगर आप, वो क्यों होगा मैं बताता हूँ। आपने कस्टमर को दिखाया जी ये गोल्डन पेन है, बड़ा अच्छा है, आप ले लीजिए और मैं आपको बेच रहा हूँ। कस्टमर ने आपको क्यूरी जनरेट कर दी, आपने भेज दिया जी ये वाला पेन। अब कस्टमर तो अपनी जगह बिल्कुल राइट है ना, क्या मुझे तो गोल्डन पेन दिखाया गया था, गोल्डन तो आया ही नहीं, मुझे तो ब्लू भेज दिया। तो इस कंडीशंस की चीजों में आपके प्रोडक्ट रिटर्न आ जाते हैं। अब दूसरी सिनेरियो में बात कर लेते हैं। आपने कोई चीज भेजी, आपने एक शीशे का ग्लास बेचा, उसको जो है आपने बोला कि जी ये मैं सेल कर रहा हूँ, ये बड़ा अच्छा ग्लास है, आप ले लीजिए। कस्टमर ने क्यूरी कर दी, वहां कस्टमर के पास जाते जाते ये ग्लास जो है वो टूट गया। जब कस्टमर ने खोला वो तो टूटा हुआ निकला। कस्टमर बोला जी मैं तो क्लेम नहीं करूंगा, मैंने तो अपनी गेट पे खोला, ये तो टूटा हुआ निकला। या उसने बाद में भी जाके वो डब्बा खोला, वो टूट गया, टूटा हुआ निकला अंदर से। तो आप क्या करेंगे, वो वापस जो है दराज के वेयर हाउस में पहुंच जाएगा प्रोडक्ट, दराज जो है वो आपको वापस भेज देगा जी आपका प्रोडक्ट टूटा हुआ था। तो उसके अंदर आप क्लेम कर सकते हैं दराज को कि जी दराज तक जब मैंने पहुंचाया था मेरा प्रोडक्ट सही था। वो उसके कुछ टूल्स हैं वो आपको सिखाए जाएंगे इस कोर्स में कि किस तरह से मैनेज आप करेंगे अपने रिटर्न्स को, ताकि आप नुकसान ना कर बैठे। यानी क्योंकि आप नए बिजनेसमैन होंगे, नए बिजनेस में आ रहे हैं, तो आप नुकसान के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आपको ये सब चीजें समझाई जाएंगी, जिस पेन से मैं खुद गुजरा हूं। मैं यही चाहूंगा कि वो चीजें आप सफर ना करें, आप ऑटोमेटिकली उससे ऊपर आके काम करें। फिर आ गए सेलर टूल। अच्छा, सेलर टूल क्या होंगे जी, दराज पे अपनी प्रोडक्ट किस तरह से आप ऊपर लेकर आएंगे, सही है जी। किस तरह से जो है सेलर टूल आप ऐसे क्या यूज करेंगे कि दराज पे चीजें आ जाएं, तो वो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता चीजें समझाऊंगा। जैसे सबसे बड़ा सेलर टूल दराज का है 1111। दराज पे जो है साल की सबसे बड़ी सेल लगती है, सारी मार्केटिंग एक्सपेंस, सारा पैसा, सारी बजटिंग दराज खुद करता है। आपको सिर्फ उस पर अपनी प्रोडक्ट बेचनी होती है डिस्काउंट लगा के, और सब प्रोडक्ट हाईलाइट होती है, सही है। तो ये सबसे बड़ा सेलर टूल है। उसके बाद और सेलर टूल्स क्या क्या है, दराज क्या प्रोवाइड करता है आपको, वो सब उस पर हम डील करेंगे। अब जो अगला टॉपिक आ रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, प्रोडक्ट हंटिंग। आप कैसे कोई प्रोडक्ट को देखेंगे कि जी किस तरह से इसको हंट किया जाए। अगर आप बात करें एक पेन की, तो जी सब पेन बेच रहे, मैं बेचूंगा तो क्या फायदा हो जाएगा, 10 दुकानें और खुली, मैं भी एक दुकान खोल के बैठ जाऊं। मैं अगर बात करूं एक शर्ट की, हाँ तो सब शर्ट बेच रहे हैं, मैं भी शर्ट बेच दूं, क्या फायदा हुआ। मैं ग्लास बेच दूं, सब ग्लास बेच रहे हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट जिसकी मार्केट में, दराज की मार्केट की बात कर रहा हूं, लोकल मार्केट में नहीं, दराज की मार्केट में सबसे ज्यादा बिक रहा है, सबसे ज्यादा सेल आ रही है,
वो प्रोडक्ट ढूंढना और उसकी दुकानें, फॉर एग्जांपल एक पेन है, पूरे दराज पे एक ही दुकान है जो पेन बेच रही है और बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं उसके पास पेन के, तो व्हाई नॉट एक और दुकान खुल ली जाए, शायद हमारे पास भी जो वो कमा रहा है थोड़ा सा हम भी कमा लेंगे। तो इस तरह के प्रोडक्ट को ढूंढने को कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। उसके पूरे टूल्स होते हैं कि किस तरह से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए कम से कम आपको 15 दिन का टाइम लगाना पड़ेगा एक प्रोडक्ट के पीछे। काइंडली किसी का माइक खुला हुआ है, प्लीज म्यूट कर दीजिए जी। ओके, उसके लिए आपको टाइम लगाना पड़ेगा। किस तरह से आपको प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, उसके लिए मैं आपको एक्सेल की जो है फाइल सेंड करूंगा। उसमें जो है मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से ये चीजें हमें करनी है, किस तरह से प्रोडक्ट हंट करनी है, किस तरह से आपको वो प्रोडक्ट ढूंढनी है जो आपको पैसे बना के देगी। सही, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज गेटिंग ट्रैफिक ऑन सेलर पेज। ट्रैफिक हम कहते हैं ऐसी ऑडियंस को जो कि हमारे नेट में आ रही हो, यानी हमारे पेज के अंदर शामिल हो रही हो। तो वो जी हम कैसे ढूंढेंगे, वो इस तरह से ढूंढेंगे कि आपको जो है उसके टूल्स चाहिए होंगे जो आपको बेसिकली मैं प्रोवाइड करूंगा कि आप अपने ह्यूज ऑडियंस जो है वो अपने दराज के शॉप पे या दराज के स्टोर पे किस तरह से लेकर आ सकते हैं। उसके कुछ तरीके होते हैं, वो हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे। देन आ रहा है एक टॉपिक दूसरा, इकोसिस्टम एंड गाइडलाइन। अच्छा, इकोसिस्टम क्या है, हम जो इस कोर्स के बाद डिफरेंट चीजें लेकर आ रहे हैं, स्टार्टिंग ये कोर्स है उसमें ये कर रहे हैं कि मैं एक मोस्ट प्रोबेबली रिसेंटली एक ग्रुप बना देता हूँ, उसमें ये होगा कि हम जो है उसमें इकोसिस्टम जनरेट करेंगे, यानी पूरे पाकिस्तान से हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, एक कम्युनिटी बनाएंगे जिसमें हम प्रोडक्ट ढूंढेंगे। फॉर इंस्टेंस कोई प्रोडक्ट केपीके का है, सही है, वहां पर ही बनता है और कराची के अंदर उसकी बहुत डिमांड है, तो उस ग्रुप के अंदर हम कराची से लेकर खुंजराब तक जो है लोग ऐड करेंगे। अब ऐसा कोई प्रोडक्ट जो गिलगित के अंदर बनता है, यानी मैं एग्जांपल दूं तो गिलगित की एक बड़ी मशहूर टोपी है कैप, उसके अंदर एक पर्क लगा हुआ होता है मोर का, व्हाइट कलर का, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। लेकिन कराची में अगर आप ढूंढने जाएं तो ऐसी प्रोडक्ट नहीं मिलती आपको। आपको कोई अगर वो चीज दे दे, गिलगित से प्रोवाइड कर दे, सोर्सिंग कर दे उस चीज की, तो व्हाई नॉट यू सेल इन कराची। इसी तरह कराची एक हब है, फाइनेंशियल हब है, यहाँ पर जो है पोर्ट है, यहाँ पर चीजें आती हैं। तो यही चीज अगर आप कराची से उठा के गिलगित में भेज दें, जी गिलगित में इसकी डिमांड है, वो अपने पास लगा ले और वहां पर दराज पे सेल करे और उसकी दुकान चले, तो हमें एक दूसरे को मिलके एक इकोसिस्टम क्रिएट करना है जिसमें सब पैसे वाले बने, सब बिजनेसमैन बने और सबका फायदा हो। तो वो चीज हम करेंगे इसमें, और इसकी गाइडलाइन भी मैं आपको दूंगा कि किस तरह से चलना है, क्योंकि मेरा मकसद वही मैंने शुरू में बताया कि यही है कि आप सबको मुझे कारोबारी बनाना है। कि वो कारोबारी किस तरह से बनना है, हम एक दूसरे से मिलके चलेंगे, सब एक कम्युनिटी के साथ चलेंगे, एक प्रॉपर इकोसिस्टम जनरेट करेंगे तो सबका फायदा होगा। एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस कोर्स इज व्हाट टू नॉट सेल ऑन दराज। ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट हैं जो आप बिल्कुल सोचिएगा भी नहीं उसको दराज पर सेल करने का, क्योंकि आपकी या तो शॉप बैन हो जाएगी या आपको जो है दराज वो कैंसिल कर देगा आपकी शॉप, या जो है वो आपकी ना सेल्स आएगी ऑटोमेटिकली। तो वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उसके बारे में बताऊंगा कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है इसमें आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ना ढूंढने की जरूरत है। इसके अलावा जो है मेरी कंसल्टेंसी पूरे कोर्स में रहेगी आप लोगों के साथ, आपके प्रोडक्ट फाइनल करने तक, आपकी दराज की शॉप ओपन करने तक, डेली पूरा प्रैक्टिकल कोर्स होगा ये, जिसमें हम इंटरेक्टिव बातें भी करेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन भी लूंगा आपके साथ और सारी चीज आपके सॉल्व करूंगा। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द कोर्स। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं जी ई कॉमर्स की, कि ई कॉमर्स क्या चीज है। ई कॉमर्स जो है, देखिए सबसे पहले मैं उसको समझाने के लिए सबसे आसान तरीका बताता हूं आपको, कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स जो है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट को एक्टिविटी अगर हो जाती है, कोई किसी के पास कोई चीज है वो बेचता है, कोई खरीद लेता है, तो ये इस एक्टिविटी को कहते हैं कॉमर्स। सही है। अब ऐसे जो है लोग पहले, बहुत अरसे पहले अगर बात करूं तो लोग ये चीजें कर रहे थे। अच्छा, बहुत सारे बेचने वाले, बहुत सारे खरीदने वाले एक जगह जमा हो जाएं तो वो बन जाती है मार्केट प्लेस। तो अब अगर बहुत सारे बायर और बहुत सारे सेलर एक जगह पे हैं तो उसको कहते हैं मार्केट प्लेस।
अच्छा, मार्केट प्लेस फिजिकली बहुत अब कॉमन है। आप यूजुअली आप बहुत सारे मार्केट्स में जा चुके होंगे, आप मॉल्स में जा चुके होंगे। वहां क्या हो रहा होता है, कॉमर्स एक्टिविटीज हो रही होती है। लोग जो है अपनी दुकानों पे सामान बेच रहे हैं, खरीदने वाले आते हैं और खरीद के चले जाते हैं, तो इसको कहते हैं कॉमर्स। अब बात करते हैं जी ई कॉमर्स की। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में हम इसी चीज को डिजिटलाइज कर देते हैं। आफ्टर दिस पैंडेमिक 2020 जो हमारे साथ गुजरा है, पूरी दुनिया के साथ बल्कि, हमें एक चीज तो आइडिया हो गई है कि इस कोविड के बाद आगे जो दौर आ रहा है वो टोटली इलेक्ट्रॉनिक होगा। तो क्यों ना बाजारों को भी इलेक्ट्रॉनिक कर दिया जाए। अब तक जो है हमारी मार्केट में जो इलेक्ट्रॉनिक बाजार अगर देखे जाएं, तो वो है दराज, वो है OLX, और 3-4 और हैं जिसके नाम इतने मशहूर नहीं है। तो आगे जाके इन फ्यूचर अगले 2 साल तक की आपको प्रेडिक्शन बता रहा हूं कि हमारे पास 10 से ज्यादा बाजार, इलेक्ट्रॉनिक बाजार हमारी पाकिस्तान की मार्केट में मौजूद होंगे। सही है, अभी तक कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। उसको मैं आगे डिटेल करूंगा पाकिस्तानी क्यों नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ी सी स्टेट्स के ऊपर। पाकिस्तान के स्टेट्स ले लेते हैं। आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान के टोटल आबादी जो है वो 2.3 बिलियन है। दैट मीन 23 अरब, 23 करोड़, सॉरी अरब नहीं है, 2.3 बिलियन। दैट मीन 23 करोड़ आबादी है पाकिस्तान की। अब तकरीबन 24 करोड़ होने वाली है, लेकिन मैं एक रफली अप्रोक्सीमेटली बात कर रहा हूं आप लोगों से कि एक हम जनरली करते हैं। अब इसकी हम थोड़ी सी डायसेक्शन करते हैं, इसमें से इसको सेग्रेगेट करते हैं कि अपने मतलब की चीजें निकालें। अच्छा, अब हम बात करते हैं जी, पॉपुलेशन हमारे पास हो गई 23 करोड़ की पाकिस्तान की। उसमें से मोबाइल और कंप्यूटर यूजर कितने हैं हमारे पास? अगर हम देखें एक रफली अप्रोक्सीमेटली, तो वी हैव 1 बिलियन कंप्यूटर एंड मोबाइल यूजर, यानी 10 करोड़ लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जो मोबाइल या कंप्यूटर चलाते हैं। बाकी 13 करोड़ लोग इस सहूलत से महरूम हैं। अच्छा जी, और आगे चलते हैं। अगर हम देखें तो उसमें से सिर्फ 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो टच मोबाइल या इंटरनेट वाले फोन इस्तेमाल करते हैं। अभी हमने बोला है कि जी 10 करोड़ लोग जो हैं वो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, सही है, लेकिन उसमें से 5 करोड़ लोग सिर्फ इंटरनेट वाला मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। बाकी 5 करोड़ लोग वो फोन इस्तेमाल करते हैं जो कीपैड वाला है, जिसमें सिर्फ कॉल आनी चाहिए और कॉल जानी चाहिए। उसमें नंबर कीपैड होता है और उनका मकसद सिर्फ इतना ही है, उनकी और जरूरत नहीं है। वो इससे ज्यादा आगे ना उनको किसी ने ये कह सकते हैं शऊर नहीं मिला, या आगे वो बढ़ने की उनकी जरूरत यहीं तक रुक गई। हम अपने डाटा पे फोकस करते हैं जी। 5 करोड़ आवाम हमारे पास ऐसी मिल गई जो इंटरनेट यूज करती है मोबाइल पे। अब आगे चलते हैं, इसमें से किस मकसद के लिए वो इंटरनेट यूज हो रहा है जी? अगर पूछा जाए तो आप जी वीडियो देखने के लिए यूज कर रहे हैं यूट्यूब पे, आप सॉन्ग्स देख लेते हैं, आप गेम खेल लेते हैं, आपको यूनिवर्सिटी का असाइनमेंट मिल जाता है, आपको डिफरेंट कोई असाइनमेंट, आपको जॉब का कोई टास्क मिल जाता है, तो आप इंटरनेट यूज कर लेते हैं। आप जी जूम पे जो है मीटिंग करने के लिए इंटरनेट यूज कर लेते हैं, आप जो है स्ट्रीम यार्ड पे फेसबुक देखने के लिए नेट यूज कर लेते हैं। दैट्स इट, आपके पास रीजन है। उसमें से आप शॉपिंग कितनी आवाम कर रही है पाकिस्तान में, अब अगर हम उसको और क्लासिफाई करें तो हम जानते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो हमें मिल गई हमारी टारगेट ऑडियंस कि 1 करोड़ लोग हमारे पास ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन शॉपिंग पे इंटरेस्टेड होते हैं। अच्छा जी, अब रैंडम अगर सर्वे उठाएं जो 1 करोड़ लोगों में से, उनसे हम पूछें कि जी ये बताइए कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कौन सी वेबसाइट पे करते हैं? वो बोलेंगे जी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं दराज पे। अच्छा, और हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आई थिंक किसी का माइक जो है अनम्यूट हुआ है। हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं दराज पे जी। आगे पूछा जाए जी और कहाँ पर करते हैं जी, हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं OLX पे। सही है जी, मान लिया। और कहाँ करते हैं जी? और हमारे पास प्लेटफॉर्म ही नहीं है पाकिस्तान में। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो है लेकिन मशहूरी नहीं है। तो ये 2 बेसिक प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां ऑनलाइन शॉपिंग होती है। तो हम आगे चलते हैं दराज और OLX पे। मैं आपको दराज क्यों सिखा रहा हूँ, OLX क्यों नहीं सिखा रहा? क्योंकि OLX बेसिकली उसका जो क्लासिफिकेशन है वो ये है कि आप उसमें उनका मार्केट स्लोगन और ये सब है, बेच दे। पुराना सामान आपके पास कुछ भी पड़ा है, आपके पास पुराना पेन है, आपके पास पुराना मोबाइल है, पुरानी गाड़ी है, पुराना लैपटॉप, पुराना ग्लास, पुराना कपड़े, आप OLX पे डालें और बेचें। घर का कोई सामान, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सब OLX पे डालें और बेचें। ये उनका प्लेटफॉर्म है, उनका
मैनिफेस्टो भी यही है उस चीज का कि आप जो है पुराना सामान बेचें और बायर और सेलर को कनेक्ट करें। दराज क्या करती है जी, दराज जो है प्रॉपर एक बाजार है जिसमें नई चीजें मिल रही होती हैं आपको, पुराना सामान नहीं होता। पुराना होता है लैपटॉप कुछ हद तक जी पुराने वो यूज हो रहे होते हैं क्योंकि वो रिफर्बिश के नाम से बेच रहे होते हैं। यूज सिस्टम दराज पे कोई भी चीज यूज नहीं बिक रही होती, सही है उस पे। तो अब आपको पता चला जी, अगर हम बाजार की बात कर रहे हैं कि एक मार्केट कहाँ पर है पाकिस्तान के अंदर, तो वो दराज है, सबसे बड़ी है। अच्छा जी, अब हम अपने मेजर फैक्ट की तरफ जा रहे हैं जो कि रिसेंट रिसर्च से पता चला है, दैट इज OLX और दराज पे 80 लाख लोग हर महीने शॉपिंग करते हैं। बहुत बड़ी अमाउंट है, 80 लाख लोग दराज से शॉपिंग कर रहे हैं हर महीने। तो अब आप खुद अपनी अकल पे थोड़ा सा जोर डालें और समझें कि एक ऐसी मार्केट है जहां पर 80 लाख लोग रोज की बुनियाद पे आ रहे हैं और महीने में 80 लाख लोग तो उस मार्केट से गुजरते ही हैं। वहां पर आपको दराज अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि एक फ्री दुकान खोल लीजिए। तो आपके हक में क्या बेहतर है कि दुकान खोलनी चाहिए या नहीं खोलनी चाहिए, फैसला आपके ऊपर है। तो आगे चलते हैं। जी, दैट इज इंट्रोडक्शन टू दराज। अच्छा जी, दराज का थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि दराज पे जो है वो क्यों जो है हम दीदार साहब, आपका मेरे ख्याल से पेन ऑन है, उससे निशान लग रहा है, काइंडली उसको अवॉइड कीजिए, थैंक यू। सही है, दराज पे जो है हम बात करते हैं कि जी दराज पे क्यों दुकान खोली जाए। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इस पे बात करते हैं। सही है, दराज जो है जैसे मैंने आपको बताया पाकिस्तान की लार्जेस्ट मार्केट प्लेस है, ऐसा बाजार है जहां 80 लाख लोग हर महीने आते हैं और शॉपिंग करते हैं। तो बिल्कुल अकलमंदी तो यही है कि वहां पर अगर फ्री दुकान मिल रही है, कल को हो सकता है दराज यही दुकान खोलने के पैसे लगा दे तो लोग पैसों में दुकान खरीदेंगे, जो हमारी मार्केटों में होता है। आज फ्री मिल रही है तो क्यों ना एक दुकान बुक कर ली जाए, बिजनेस बाद में करें लेकिन दुकान तो खोलें, फ्री की जगह मिल रही है। सेकंड जी, दराज के बारे में कुछ बात करते हैं कि दराज पे दुकान क्यों खोलनी चाहिए। दराज 2012 के अंदर जो है वो लॉन्च हुआ पाकिस्तान की मार्केट के अंदर। अच्छा, रॉकेट इंटरनेट से इन्होंने वेंचर कैपिटल लिया और लॉन्च हुआ। जी, वेंचर कैपिटल क्या होता है? वेंचर कैपिटल ये होता है कि आपके पास एक आइडिया है, जैसे मैंने शुरू में बोला कि बिजनेस जो है वो कभी भी जो है आपसे पैसों से नहीं होता, पैसे जरूरी होते हैं लेकिन आपके पास एक आइडिया भी होना चाहिए। दराज के जो ओनर थे उनके पास एक आइडिया था कि ऐसी एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस बनाई जाए। इनफैक्ट वो जो स्टार्टिंग में जिस मकसद से आए थे, दैट इज फैशन स्टोर। एक ऐसा फैशन स्टोर होना चाहिए जहां पर जो है वो लोग खरीदो फरोख्त करें चीजों की अपनी, और जो है हमारा फैशन की एक मार्केट बन जाएगी। रॉकेट इंटरनेट वेंचर कैपिटल एक कंपनी है जिन्होंने एक आइडिया उनको समझ आया, बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने पैसे दिए दराज वालों को, बोला जी करके देखें क्या आता है, हम पार्टनर होगा, जो भी प्रॉफिट होगा उसकी शेयरिंग कर लेंगे। तो 2012 में दराज एक फैशन ई कॉमर्स स्टोर की हैसियत से पाकिस्तानी मार्केट में आया। अच्छा, उसके बाद जो है दराज के पास वेंचर कैपिटल मौजूद था रॉकेट इंटरनेट का। उसने इस जैसी ई कॉमर्स के अंदर आया तो सबसे पहले उसने जो खला देखी उसमें वही देखी कि भाई हम जो है इसको लॉन्च करते हैं ऐसी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जहां हमें फायदा हो और जहां ये डेवलप्ड हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक बाजार बनाए जाए, यानी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक ई मार्केट बनी जाए जहां पर लोग सेलर और बायर आए और अपने प्रोडक्ट बेचें। तो उसको ऐसी 4 मुल्क मिल गए जिसमें था नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार एंड श्रीलंका। तो उसने दराज ने पाकिस्तान के साथ साथ इन मुल्कों में भी दराज ओपन कर दी और आज तक ओपन है, चल रही है बिल्कुल बहुत। ये किसी का पेन आ रहा है, ओके। उसके बाद दराज ने दूसरी इस बिजनेस के अंदर खला देखी क्योंकि दराज का टोटल बिजनेस जो है वो सप्लाई चेन पे चल रहा है। जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि आप अपना प्रोडक्ट जो है अपने वेयर हाउस में बनाते हैं, वो आप उठा के दराज के वेयर हाउस में देंगे, दराज आपको कस्टमर को देगा, कस्टमर एक्सेप्ट करता है तो ओके, अगर कस्टमर एक्सेप्ट नहीं करता तो वो प्रोडक्ट वापस दराज के वेयर हाउस में आएगा, देन आपके पास आएगा। पूरा एक सर्किल, एक सप्लाई चेन है। दराज ने बोला कि हम जो है शुरू में उन्होंने
कुछ टीसीएस से, कुछ लेपर्ड से आज भी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला जब अगर यही चीज है तो हम अपनी वो एक कोरियर कंपनी या लॉजिस्टिक कंपनी क्यों ना खोल दें। तो दराज ने ये खला महसूस करते हुए सबसे पहला काम ये किया कि अपनी एक कोरियर कंपनी खोली दराज एक्सप्रेस के नाम से। आज भी इन 5 मुल्कों में इंक्लूडिंग पाकिस्तान दराज एक्सप्रेस के नाम से पूरी इनकी लॉजिस्टिक कंपनी चल रही है। आपको कोई सामान भेजना है, either from Pakistan to Bangladesh, either from Pakistan to Sri Lanka, Sri Lanka to Pakistan, Sri Lanka to नेपाल, आप दराज एक्सप्रेस पे जाएं, भेज दें, सस्ते रेट मिल जाएंगे आपको। क्यों? और साथ साथ ये अपने दराज की वेबसाइट को भी प्रोडक्ट वो करते हैं कि दराज की जो हमारी कोरियर कंपनी है, सबसे बड़ा बिजनेस दराज से मिल रहा है, तो एक मेजर क्लाइंट भी हो गया उनके पास ऑटोमेटिकली, और उनका कोरियर कंपनी भी चलना शुरू हो गई। अच्छा जी, दराज मैंने आपको बताया 2012 में एक फैशन स्टोर के हिसाब से आया था, फैशन ई कॉमर्स स्टोर, सही है। अच्छा, अब जब मार्केट में कोई आता है, फॉर एग्जांपल एक बड़ा अच्छा मैंने बिजनेस लॉन्च किया, मैंने बिरयानी की दुकान खोली, रश लग गया, उस मार्केट में बिरयानी की दुकान थी ही नहीं, लोगों ने बोला कि जी बड़ा अच्छा है, हम भी एक बिरयानी की दुकान बराबर में खोल लें, लेकिन वो बिरयानी बेच रहा है, हम थोड़ी सी उसमें जिद्दत कर देते हैं, बिरयानी के साथ जो है वो सलाद भी फ्री देंगे और खीर भी फ्री देंगे और जर्दा भी देंगे साथ में, जो वो फ्री डिश मांगे एक साथ देंगे। बिरयानी के साथ जो है वो हम कोरमा भी रखते हैं उसमें, और ना, ताकि हमारे पास ज्यादा लोग आ जाएंगे। ऐसा ही हुआ दराज के साथ भी। दराज एक फैशन स्टोर आया था, कपड़े बेचता था, जीन्स बेचता था, टी शर्ट बेचता था, कपड़े और सारे कपड़े बेचता था। केमू 2016 के से पहले अराउंड 2013 के अंदर केमू भी लॉन्च हुआ दराज को देख के। केमू जो है वो एक प्रोफेशनल पूरे प्लान के साथ आया, यानी उसके अंदर ऑपरेशंस बेहतरीन, सारे प्रोडक्ट। दराज अगर सिर्फ फैशन पे फोकस कर रहा था तो केमू ने बोला जी हम मोबाइल भी बेचेंगे, हम ग्लास भी बेचेंगे, हम आप जो नाम बोले हम सब बेचेंगे, और पूरी एक टीम के साथ आ गया। बस एक चीज कमी थी, पैसा नहीं था। स्ट्रेटजी बहुत अच्छी थी, दराज के पास पैसा था। दराज ने केमू को ऑफर दी, यानी फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख रुपए केमू ने लगाए थे तो दराज ने उसको शायद 20 लाख रुपए की ऑफर दे दी। केमू ने बोला जी बिल्कुल आप ले लें मेरा प्रोडक्ट। तो वो 2016 में केमू को दराज ने एक्वायर किया। जब भी दराज ने अपना एक स्टोर अब बनाया, उसमें सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और सारे उनके एम्प्लॉयज, उनकी स्ट्रेटेजी दराज ने अडॉप्ट कर ली। सेम इज द केस विथ दराज। 2018 में अली बाबा ग्रुप, आप सबने उसका नाम सुना होगा, अली बाबा जो है ग्रुप है, जैक मा उसका ओनर है, बहुत बड़ी एक कंपनी है चाइना की। उन्होंने दराज को ऑफर दी, उन्होंने बोला कि जी आप ये अपनी पूरी दराज.pk जो है वो हमें भेज दीजिए। तो वही हुआ, ऑफर बहुत अच्छी होगी, डेफिनेटली आप नेट पे जाएंगे तो आपको ऑफर भी पता चलेगी क्या दी गई है। और हुआ ये कि ऑटोमेटिकली दराज ने अपने पूरी प्रोडक्ट लाइन, अपनी पूरी वेबसाइट चाइना को भेज दी, अलीबाबा ग्रुप को। अब दराज जो है वो अलीबाबा ग्रुप की है। आपके पाकिस्तान में ओन पाकिस्तानी वेबसाइट कोई भी नहीं है। ये जो आप आज दराज देख रहे हैं वो चाइना की है, पाकिस्तान की नहीं है। तो हमारे पास बहुत बड़ी खला है पुर करने के लिए। पाकिस्तानी वेबसाइट कोई भी नहीं है पाकिस्तान में जो ई कॉमर्स पे डील कर रही हो अभी तक, ये भी चाइना की है दराज, सही है। अब हम दराज पे, क्योंकि हमारे पास है ही एक, तो हम तो उसी पे काम करेंगे क्योंकि और है नहीं। तो हम ये देखते हैं जी कि दराज पे आगे क्या फायदे हैं इस पे काम करने के, इसके कुछ स्टेट्स पे और बात करते हैं। सही है। अच्छा, दराज पे कुछ स्टेट्स पे बात कर लेते हैं। पहला स्टेट से जिस मैंने आपको बताया 80 लाख, सॉरी 8 मिलियन, बेसिकली मेरी उर्दू के गिनती थोड़ी सी बड़ी अजीब सी है। तो 8 मिलियन जो लोग हैं वो दराज पे हर महीने सेल कर, यानी आते हैं खरीदने अपने प्रोडक्ट्स। तो 80 लाख लोग दराज पे आ रहे हैं, और दुकान ऐसी मार्केट में अभी तक सिर्फ 60,000 दुकानें हैं। 60,000 में भी 10,000 या 20,000 दुकानें ऐसी हैं जो नहीं चल रही हैं, सिर्फ लोगों ने खोल के रख दी हैं। तो बहुत खुले हुए फिगर्स हैं कि आप सोचें ऐसी मार्केट जहां पर 80 लाख लोग महीने में शॉपिंग करने आ रहे हैं और दराज पे सिर्फ 60,000 दुकानें मौजूद हैं, सही है। जिसमें से अगर करेक्ट फिगर ली जाए तो शायद 30,000 दुकानें जो प्रॉपरली ऑपरेट हो रही हैं। आगे बात करते हैं। 30,000 प्लस ऑर्डर्स हैं डेली दराज पे, अप्रोक्सीमेटली 30,000 प्रोडक्ट डेली बिक रही हैं। 80 लाख लोग आ रहे हैं हर महीने, 30,000 प्रोडक्ट डेली बिक रही हैं। तो दराज पे दुकान फ्री है,
बाकी आपकी मर्जी है। अच्छा, दराज पे इस वक्त भी 1 मिलियन से ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल है। सही है, तकरीबन 10 लाख प्रोडक्ट अवेलेबल है। और इसके अलावा जो है दराज पे 100 कैटेगरीज मौजूद हैं जो जो आप बेच सकते हैं, और वो हम इन डिटेल अभी दराज के वेबसाइट खोलते हैं और आपको इन डिटेल में बता भी देता हूँ कि क्या क्या कैटेगरीज मौजूद हैं, क्या क्या हम बेच सकते हैं। व्हाट टू सेल ऑन दराज जो हमारा टॉपिक है उस पर हम और डिटेल में इस पर बात करेंगे कि क्या क्या कैटेगरीज हैं, आप क्या क्या बेच सकते हैं, क्या क्या खला है और दराज में। इस कोर्स के जरिए हमें करना यही है कि दराज का थोड़ा सा डायसेक्ट करना है, दराज के अंदर से चीजें निकालनी है कि क्या क्या उसमें कमी रह गई जो हम पूरी कर सकते हैं अपनी दुकान खोल के। अच्छा, अब जो है जैसे ही आप दराज पे जाएंगे अकाउंट खोलने के लिए, तो आपको सबसे पहले जो है दराज वो 4 अकाउंट दिखाएगा। सही है, अगर मेरी स्क्रीन अलाउ करती है तो मैं 1 मिनट आपको वेबसाइट पे भी ले जाता हूँ। कोई अगर मुझे बता सके कि मेरी स्क्रीन नजर आ रही है उनको? जी आ रही है। दराज की वेबसाइट नजर आ रही है आपको? वेबसाइट नजर नहीं आ रही है, सिर्फ आपका जो प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन है वो। एक मिनट। अच्छा, अब गालिबन मेरे ख्याल से वेबसाइट नजर आना शुरू हो गई होगी। जी बिल्कुल। सही है, ये एक दराज की वेबसाइट है, दराज पीके पे आप जाएंगे, दराज.pk पे, तो एक वेबसाइट आ जाएगी आपको। सही है, यहाँ पर आप देखिए मेरा माउस सेल ऑन दराज पे आ रहा है। सही है, आप जैसे ही यहाँ सेल ऑन दराज पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक नेक्स्ट पेज पे लेके चला जाएगा जो कि अभी खुल रहा है हमारे सामने, अभी देख लेते हैं। ये आपको यहाँ पर दिखाएगा 3 स्टेप्स। दराज के हिसाब से वहां पर दुकान खोलना बहुत इजी है, 3 स्टेप्स का खेल है। आप जो है दराज पे दुकान खोलिए, आप जो है सामान बेचिए, आप पैसे कमाइए। पहला स्टेप है इनका, आप रजिस्टर कीजिए। सही है, आप जो है ऑर्डर रिसीव कीजिए पूरे पाकिस्तान से, सेकंड स्टेप आ गया। और तीसरा स्टेप है इनका कि पेमेंट लीजिए और अपना बिजनेस ग्रो कीजिए। और अगर यही इतना आसान होता तो शायद आज मैं मौजूद ना होता आपको ये सब सिखाने के लिए। सही है, तो हम इससे डिटेल में डील करेंगे कि दराज क्या बोल रहा है और हम दुकान कैसे खोलेंगे टेक्निकल तरीकों से। सही है, तो अब यहाँ पर जैसे ही हम आएंगे तो यहाँ पर आपको ये देखें नजर आ रहा है स्टार्ट सेलिंग। सही है, ये स्टार्ट सेलिंग के बटन पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमें ले जाएगा लॉगिन पेज पे अपने। ये कुछ इनके तो हम क्लिक करते हैं इस पे स्टार्ट सेलिंग पे। अच्छा, ये मुझे डायरेक्ट मेरे ख्याल से दराज सेलर पे लिया है क्योंकि मेरा नहीं वो आ गया। सही है, ये देखें ये वही पेज आ गया जो अभी मैं आपको पीपीटी में दिखा रहा था प्रेजेंटेशन में, कि दराज जैसे ही आप दराज सेलिंग पे जाएंगे तो ये आपको 4 अकाउंट दिखा देगा। आई होप आप लोगों को ये 4 अकाउंट नजर आ रहे हैं, या मैं वापस आपको प्रेजेंटेशन पे ले जाऊं? नहीं आ रहे हैं नजर। आ रहे हैं। अच्छा, पहले हम बात करते हैं जी दराज सेलर अकाउंट की। दराज सेलर अकाउंट क्या होता है? इसमें दराज एक्सपेक्ट कर रहा है कि हमारे पास कोई ब्रांड आ जाए। सही है, लोकल आप जैसे हम लोग हैं, हमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, दराज एक्सपेक्ट कर रहा है कि जी कोई प्रोफेशनल ब्रांड आ जाए हमारे पास जो हमारा दराज मॉल पे आ जाए। दराज ने एक मॉल बनाया, जैसे मैंने आपको बताया एक बाजार बन रहा है, बाजार के बाद अब मॉल्स बन गए, तो दराज इलेक्ट्रॉनिक जब चीजें चल रही हैं तो दराज मॉल भी हो गया। तो उसमें कोई ब्रांड मांग रहा है। ब्रांड से मुराद ये है कि या तो आप जो है कोई प्रोडक्शन आपके पास हो, आपके पास फैक्ट्री हो अपनी, आपका ब्रांड हो अपना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं नाम लेता हूँ डॉलेंस का। डॉलेंस एक बहुत बड़ा ब्रांड है। डॉलेंस बोलता है जी कि मुझे दराज पे एक तो मेरा फिजिकल एसेट बिक रहा है, सब चीजें प्रोडक्ट बिक रहे हैं, मैं अब थोड़ा सा चेंज होता हूँ टेक्नोलॉजी की तरफ जाता हूँ, मैं दराज पे ही बेचना शुरू करता हूँ क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में एक ही मार्केट है, बड़ा मॉल जो मार्केट है हमारे पास वो दराज है, तो दराज पे बेचते हैं जी चीजें। तो अब
दराज जो है वो उनको इसमें कैटर करेगा दराज मॉल में, क्योंकि वो लोकल सेलर नहीं होंगे, वो ग्लोबल सेलर नहीं होंगे, वो डिजिटल सहूलत नहीं बेच रहे, वो एक ब्रांड लेकर आ रहे हैं। इसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, अगर आप लोगों के पास इस वक्त पेन या पेपर हैं तो वो लिख भी लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, और अगर इसका नहीं आए तो मैं आपको जो है वो चीज़ें भेज भी दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट दरकार है। इट्स बेटर टू राइट इट डाउन, क्योंकि नोट्स तो ज़रूरी होते हैं लिखना, कि हमारी हमें जो है जब तक चीज़ें याद नहीं रहेंगी जब हम लिखेंगे नहीं। तो दराज को इस पे चाहिए होता है आपसे सबसे पहले आपका एनटीएन, आपकी कंपनी का अकाउंट। जैसे फॉर एग्जांपल डॉलेंस है तो डॉलेंस का अकाउंट जो है वो शाहरुख अली के नाम से नहीं खुला हुआ होगा, वो उसकी कंपनी के नाम से खुला हुआ होगा, तो वो कंपनी का अकाउंट मांगते हैं। एनटीएन जो है वो जी शाहरुख अपना नहीं देगा, वो कंपनी अपना देगी, कंपनी का जहाँ एनटीएन होगा वो उसको चाहिए होता है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट एनटीएन, सेकंड रिक्वायरमेंट इज आपका जो है वो कंपनी अकाउंट होना चाहिए। सेकंड थर्ड रिक्वायरमेंट इज आपके पास ट्रेडमार्क होना चाहिए अपना। ट्रेडमार्क होता है जी डॉलेंस का एक लोगो, उसके ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन आती है, वो सब आपके पास होनी चाहिए। यानी दराज इसमें टोटल आपसे जो है वो मांग रहा है कि आप एक प्रॉपर ब्रांड की तरह आए दराज के पास जी, बड़ा एक ब्रांड हमारे साथ एसोसिएट होने आ रहा है, जैसे एंडोर्समेंट होती है डॉलेंस